सत्ता की चाहत और लालच में कोई किसी हद तक जा सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे पर सत्ता पाने का नशा इतना चढ़ गया कि उन्होंने बड़ों को छोड़िए 1-2 साल के बच्चे को भी अपना निशाना बना लिया और निहायत शर्मनाक टिप्पणी कर डाली। ऐसी टिप्पणी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दशहरा रैली में एकनाथ शिंदे से मात खाए उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे श्रीकांत शिंदे पर निशाना साधा। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उद्धव ठाकरे इससे भी आगे बढ़कर श्रीकांत शिंदे के 2 साल के बेटे पर भी टिप्पणी कर डाली। उद्धव ठाकरे की टिप्पणी से नाराज श्रीकांत शिंदे ने पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे को फटकार लगाई। रुद्रांश शिंदे एकनाथ शिंदे के 2 साल के पोते और श्रीकांत शिंदे के बेटे हैं। श्रीकांत ने लिखा कि मेरा आपको यह पत्र एक मुख्यमंत्री के बेटे की तरफ से नहीं, बल्कि यह पत्र रुद्रांश शिंदे के पिता की तरफ से है। उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली में कहा था कि एकनाथ शिंदे का बेटा यानी श्रीकांत बउआ बिगड़ैल बच्चा है और उनके पोते रुद्रांश की नजर पार्षद पद पर है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को जवाब देते हुए श्रीकांत ने लिखा कि उद्धव जी, मेरे पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मैं एक सांसद हूं। हम मांस, खून और भावनाओं के साथ एक इंसान भी हैं। क्या आपको पता है कि कल आपके बयान से हमारा परिवार कितना हैरान था? कल आपने जो कहा उससे सुनकर बच्चे की मां और दादी बेहद आहत हुई हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लिखा कि वे सोच रहे हैं कि एक राजनेता एक बच्चे के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकता है। मेरे पास इसका जवाब नहीं है। क्या कोई सभ्य और संवेदनशील व्यक्ति ऐसा कह सकता है? जिस परिवार के लिए हमने अपने प्राणों की आहुति दी, यह हमारे लिए कितना दुखदाई होगा यदि उसी परिवार का कोई प्रमुख सदस्य हमारे नन्हे मुन्नों के बारे में ऐसी टिप्पणी करे। उन्होंने कहा कि उद्धव जी, आप भी भविष्य में दादा बनेंगे। आपका और आपके परिवार का क्या होगा यदि कोई आपके पोते के बारे में कहे जो आपने कल कहा था। श्रीकांत ने बाला साहब ठाकरे और उद्धव के बीच की तुलना करते हुए लिखा कि बाला साहब भी विपक्ष पर टिप्पणी करते थे, लेकिन वह कभी इतना नीचे नहीं गिरे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के हर दांव आजकल उल्टे पड़ जाते हैं। एलजी वीके सक्सेना से जले भुने अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर वीके सक्सेना पर टिप्पणी की तो भाजपा नेता मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा ने कुछ ऐसे जवाब दिए कि केजरीवाल की बोलती बंद हो गई। असल में अरविंद केजरीवाल को एलजी की वह बात खटक गई थी जब महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर अरविंद केजरीवाल सहित दिल्ली सरकार का कोई मंत्री राडार पर नहीं आया। इस बात से नाराज होकर एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी थी। अब अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल की चिट्ठी को लेकर ट्वीट किया तो मनोज तिवारी ने केजरीवाल की भाषा को छिछोरापन बताया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के लिए अपने ट्वीट में कहा था कि एलजी साहब जितना उन्हें डांटते हैं उतना तो उनकी पत्नी भी नहीं डांटती। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को संबोधित करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि एलजी साहब रोज मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। पिछले 6 महीनों में एलजी साहब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं उतनी पूरी जिंदगी में मेरी पत्नी ने मुझे नहीं लिखे। एलजी साहब, थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस को भी बोलो कि वे थोड़ा चिल करें। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान की निंदा की और कहा कि ये छिछोरेपन की भाषा बताती है कि केजरीवाल जी की मानसिक स्तर क्या है। 7 साल में एक भी विभाग न संभाला, एक भी फाइल साइन न की। आज तक आपकी रुचि सिर्फ लूट और झूठ में है, जो अब इस निम्न स्तर पर आ गई है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने तंज का जवाब तंज में ही दिया। उन्होंने लिखा कि पति शराबी कबाबी हो या निकम्मा, एक समय के बाद पत्नियां डांटना छोड़ देती हैं, लेकिन बाप नहीं छोड़ता। कुछ दिन पहले दिल्ली के राज्यपाल ने केजरीवाल सरकार को पत्र लिखकर इस बात पर नाराजगी जताई थी कि गांधी जयंती पर उनका कोई भी नेता या मंत्री राजघाट या विजय चौक नहीं गया। पत्र में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर दिल्ली सरकार के किसी भी मंत्री के न जाने की बात लिखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। साल 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब कई नेताओं के हैं। नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी और राहुल गांधी तक यह लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इनमें एक नाम दक्षिण भारत की राजनीति से भी शामिल है, जिसकी महत्वाकांक्षाएं अक्सर हिलोरे मारते हुए दिल्ली तक पहुंच जाती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की प्रधानमंत्री पद के लिए महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं है और इसी कड़ी में उन्होंने अपनी पार्टी को राज्य से बाहर निकालकर पूरे देश में पहुंचाने के लिए दशहरा के शुभ अवसर पर उसका नाम बदल दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस कर दिया है।
लेकिन मजे की बात यह है कि इस अहम मौके पर उनकी पार्टी के भीतर पनप रही आंतरिक कलह और मतभेद सामने आ गए हैं। राष्ट्रीय पार्टी बीआरएस के लॉन्चिंग के मौके से चंद्रशेखर राव की बेटी और टीआरएस की सीनियर नेता के कविता नदारद रहीं। कविता न केवल हाई प्रोफाइल इवेंट से गायब थीं, बल्कि उनका नाम आगामी मुनुगोडे उपचुनाव के लिए टीआरएस के प्रभारी की सूची से भी गायब मिला है। इससे साफ पता चलता है कि राव के घर और पार्टी दोनों में सब कुछ ठीक नहीं है। अब इन महत्वपूर्ण मौकों से कविता की अनुपस्थिति ने कई आशंकाओं को जन्म भी दे दिया है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा होने लगी है कि केसीआर के घर में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि बीआरएस को असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और कर्नाटक की जेडीएस जैसे क्षेत्रीय दलों का समर्थन हासिल है, लेकिन अपनी ही पार्टी में अपने लोगों के मतभेदों की वजह से राव मुश्किलों में घिर गए हैं। वहीं पार्टी को लेकर के चंद्रशेखर राव के परिवार में मतभेद को उस समय बल मिल गया जब के कविता घर पर दशहरा मनाती हुई नजर आई। कविता ने दशहरा के अवसर पर प्रार्थना करते हुए अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की है। कविता ने एक ट्वीट करते हुए कहा, दशहरा के इस शुभ दिन पर हमने घर पर आयुध पूजा की है। राष्ट्रीय पार्टी के लॉन्चिंग के समय कविता की अनुपस्थिति और मुनुगोडे उपचुनाव के लिए पार्टी की प्रभारी सूची से नाम गायब होना टीआरएस कार्यकर्ताओं के भीतर भी चर्चा को जन्म दे दिया है। मुख्यमंत्री केसीआर के बेटे केटीआर, जो राज्य के आईटी और उद्योग मंत्री भी हैं, 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी प्रभारी हैं। गौरतलब है कि केटीआर के नाम से मशहूर उनके भाई कल वंकुंतला तारक रामाराव भी बीआरएस लॉन्च में मौजूद थे। हालांकि इस संबंध में कविता की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं कविता की अनुपस्थिति की चर्चा सोशल मीडिया पर भी देखने को मिली है और विपक्षी पार्टी भाजपा ने भी सवाल खड़े किए हैं। बहरहाल के चंद्रशेखर राव की ओर से टीआरएस का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति किए जाने के साथ ही पार्टी के भीतर मतभेद भी सामने आ गया है और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में उन्हें उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। वैसे तो वोट के मौसम में केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुंच जाते हैं और टीवी चैनल पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। वोट की खातिर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अयोध्या पहुंच जाते हैं। इन दिनों यही काम ये वोट प्रेमी गुजरात में कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा किसी से छुपा नहीं है और पार्टी का यह चेहरा बार बार सामने दिख जाता है। केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की मौजूदगी में हजारों लोगों द्वारा राम और कृष्ण को भगवान न मानने और उनकी कभी न पूजा करने की शपथ लेने का वीडियो सामने आने के बाद बवाल खड़ा हो गया। भाजपा ने इस वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। गुजरात में चुनाव है, ऐसे मौके पर राजेंद्र गौतम के इस वीडियो से अरविंद केजरीवाल मुश्किल में फंस गए हैं। सूत्र बताते हैं कि केजरीवाल ने राजेंद्र गौतम को इस बात के लिए डांट भी पिलाई है। राजेंद्र गौतम का यह वीडियो 5 अक्टूबर के मिशन जय भीम कार्यक्रम का बताया जा रहा है, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम भी शामिल हुए थे। दिल्ली के करोल बाग स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके अलावा इस कार्यक्रम में राजेंद्र पाल गौतम ने लोगों को राम और कृष्ण की पूजा न करने की शपथ दिलाई। मतलब कि राजेंद्र गौतम ने न सिर्फ राम और कृष्ण की पूजा नहीं करने की शपथ दिलाने के साथ धर्म परिवर्तन के इस सामूहिक कार्यक्रम में शामिल थे। इसको लेकर आज भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आम आदमी पार्टी इतनी हिंदू विरोधी क्यों है। आपके मंत्री हिंदू धर्म के खिलाफ शपथ ले रहे हैं और लोगों को भी दिला रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि यह हिंदू और बौद्ध धर्म का अपमान है। केजरीवाल के मंत्री दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तुरंत पार्टी से हटाया जाना चाहिए। तिवारी ने कहा कि हम उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस वीडियो को लेकर कहा कि केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र गौतम ने जिस तरह हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है वो निंदनीय है और उसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का इतिहास हमेशा से ही नफरत फैलाने और हिंदू धर्म के अपमान करने का रहा है। आदेश गुप्ता इसको लेकर अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें इस कार्यक्रम में लोगों को शपथ दिलाई जा रही है कि वे किसी भी हिंदू देवी देवताओं का पूजा न करें। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, एक बार फिर आम आदमी पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा बेनकाब। अरविंद केजरीवाल के मंत्री लोगों से शपथ दिलवा रहे हैं कि मैं किसी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं मानूंगा।
तो फिर चुनाव के दौरान मंदिरों में क्या दर्शाने के लिए जाते हो? क्या हिंदू धर्म इतना चुभता है? आम आदमी पार्टी की आंखों में इतनी नफरत क्यों? राजेंद्र पाल गौतम ने इस वीडियो पर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि भाजपा देशद्रोही है। मेरी बौद्ध धर्म में आस्था है, इससे किसी को परेशानी क्यों है? गौतम ने आगे कहा कि भाजपा को शिकायत करने दो। संविधान हमें किसी भी धर्म को मानने की इजाजत देता है। भाजपा डरी हुई है, वे केवल हमारे खिलाफ फर्जी मामले दर्ज कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बिहार में जब से नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़ आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तभी से बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है। कभी बयानों की आग सरकार को असहज कर देती है, तो कभी मंत्रियों के इस्तीफे से अंदरूनी तकरार सामने आ जाती है। और अब इन हलचलों के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर अब तक का सबसे करारा हमला किया है, जिसके बाद हंगामा मचना तय है। दरअसल चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर इन दिनों अपने जन सुराज यात्रा पर बिहार के दौरे पर हैं। लेकिन कभी नीतीश के बेहद खास रहे प्रशांत किशोर ने उन्हीं की सरकार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोल दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में कोई और 9वीं पास होता तो चपरासी की नौकरी मिलती। प्रशांत किशोर ने अपनी जन सुराज यात्रा के दौरान लोगों से बातचीत में कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसकी एकमात्र वजह यह है कि तेजस्वी यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। लालू यादव का बेटा होने की वजह से तेजस्वी यादव 9वीं पास होने के बावजूद बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। प्रशांत किशोर ने लोगों को संबोधित करते हुए स्थानीय बोली में कहा, लालू जी का लड़का 9वीं पास है और वो बन रहा है मुख्यमंत्री। आपका लड़का 9वीं पास रहे तो उसको चपरासी की भी नौकरी मिलती है क्या? बताइए जरा, मिलना चाहिए कि नहीं? जिसके पापा विधायक, जिसके बाबूजी मंत्री, मुख्यमंत्री और वो 9वीं फेल भी रहे तो उसको नौकरी मिल जाती है और वो राजा बनकर रहता है। ये बदलना चाहिए कि नहीं? बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार नीतीश सरकार पर हमला कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर उन्हें साथ में काम करने के लिए बुलाए थे, लेकिन उन्होंने खुद ही मना कर दिया। इस दौरान उन्होंने दावा करते हुए यह भी कहा कि एक बार जनबल खड़ा हो गया, कोई टिकने वाला नहीं है, लिख कर रख लीजिए। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में जन सुराज पद यात्रा पर हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की कर्म भूमि पश्चिम चंपारण के भीती हारवा से पीके पद यात्रा पर निकले हैं। वो प्रतिदिन लगभग 10 किलोमीटर की पद यात्रा करते हैं और लोगों से जनसंवाद करते हैं। इस दौरान पीके ने लोगों से बातचीत के दौरान यह बड़ा बयान दिया। उनकी यह जन सुराज पद यात्रा लगभग 15 महीने चलेगी। इसके दौरान हुए राज्य में 3000 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। पीके का कहना है कि वो राज्य में व्यवस्था परिवर्तन के लिए बिहार की आवाम को तैयार कर रहे हैं। बहरहाल उनके इस बड़े बयान और सीधे लालू परिवार पर हमले के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी और उनके सिपहसालार मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए अक्सर अडानी और अंबानी का नाम लेते रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि मोदी सरकार देश के औद्योगिक घरानों को कई तरह से फायदा पहुंचाती है। खासकर अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी पीएम मोदी पर कई हमला कर चुके हैं। लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे अशोक गहलोत की फोटो अडानी के साथ आने के बाद राहुल गांधी के मुंह पर ताला लग चुका है और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का दोमुहापन उजागर हुआ है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में उद्योगपति गौतम अडानी से मिले। गहलोत अडानी की इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर सवाल भी उठाया जा रहा है कि अब इस पर राहुल गांधी क्या बोलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी अडानी को लेकर लंबे समय से बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं। हाल ही में लोकसभा में भी राहुल गांधी ने कहा था कि 2 भारत बन रहे हैं, एक है अमीरों का हिंदुस्तान तो दूसरा है गरीबों का हिंदुस्तान। लेकिन अब राजस्थान में सरकार के मुखिया और गांधी परिवार के करीबी अशोक गहलोत की अडानी के साथ तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर सवालों की झड़ी लगी है। लोग कह रहे हैं कि शायद अब गांधी परिवार को समझ आए कि नौकरियां देने और विकास करने के लिए देश को औद्योगिक घरानों की जरूरत होती है। इनको गाली देकर देश का विकास संभव नहीं है, लेकिन कांग्रेस को विकास से मतलब नहीं है, वो सिर्फ घोटाले करना जानती है और झूठे सवाल उठाना। लेकिन अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए आखिरी दांव खेल रहे गहलोत अडानी के ही सहारे हो चुके हैं और राज्य की जनता को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे लिए कितना बड़ा निवेश लेकर आए हैं। वहीं बीजेपी ने भी सवाल किया है कि जनता यह बात समझ नहीं पा रही है कि अडानी में ऐसी कौन सी विशेष योग्यता है जो अशोक गहलोत जी ने उन्हें अपने
अपने पास बैठा रखा है। इस सवाल के साथ बीजेपी ने कांग्रेस की एक पोस्ट भी शेयर की, जिसमें कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था। कांग्रेस ने लिखा था, सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक पीएम मोदी के खास मित्र अडानी के साथ आ चुके हैं। जनता यह बात समझ नहीं पा रही है कि अडानी में ऐसी कौन सी विशेष योग्यता है जो सिर्फ मोदी सरकार को ही दिखाई दे रही है। वहीं अडानी समूह ने कहा है कि वो राजस्थान में अगले 5 से 7 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी समेत अलग अलग क्षेत्रों में 65,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। अडानी के निवेश से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार के 40,000 मौके तैयार होंगे। गौतम अडानी ने कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी में 10,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न स्तर पर हैं। इसमें 50,000 करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जहां एक तरफ राहुल और सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस की बिगड़ी हुई छवि सुधारने की कवायदों में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तक कांग्रेस नेताओं पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगा करते थे, लेकिन अब महिलाओं से छेड़खानी के आरोप भी लगने लगे हैं। मध्य प्रदेश के सतना और कोतमा से कांग्रेस विधायकों पर महिला के साथ बदसलूकी के आरोप लगे हैं। रीवा और भोपाल के बीच चलने वाली रेवांचल एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक महिला ने सतना और कोतमा के कांग्रेस विधायकों पर यह आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि दोनों विधायकों ने शराब पी रखी थी। दोनों की गाली गलौज की वजह से 7 महीने का उसका मासूम बच्चा सो नहीं सका। हालांकि सतना विधायक ने इन आरोपों का खंडन किया है, जबकि उधर आरपीएफ ने इस मामले में सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सर्राफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। महिला ने अपनी शिकायत में लिखा कि उसके पति वकील हैं और वो 7 माह के बेटे के साथ 6 अक्टूबर को रीवा से रानी कमलापति स्टेशन भोपाल की यात्रा रेवांचल एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में कर रही थी। रात करीब 11:30 बजे सामने वाली बर्थ पर सफर कर रहे कोतमा विधायक सुनील सर्राफ और सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने पास वाली बर्थ पर खाना खाया। इस दौरान दोनों नशे में थे, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, कंधे पर हाथ लगाकर मुझे उठाया। दोनों बुरी नीयत से उसे देख रहे थे। चलती ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में कांग्रेस के दोनों विधायकों के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इस बारे में सागर जीआरपी थाना प्रभारी प्रमोद अहिरवार ने बताया कि रेवांचल एक्सप्रेस में महिला यात्री रीवा से भोपाल जा रही थी। इसी दौरान जीआरपी सागर को सूचना मिली कि एक महिला यात्री के साथ कुछ लोग बदसलूकी कर रहे हैं। इसके बाद सागर जीआरपी की एक महिला अधिकारी और 2 पुरुष अधिकारी सागर से ट्रेन में सवार हो गए और मामले की जांच शुरू की। प्रमोद अहिरवार के अनुसार यह घटना सागर से पहले की बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे स्टाफ ने चलती ट्रेन में महिला की शिकायत को सुना और लिखित में पूरे घटनाक्रम को दर्ज किया। प्रमोद अहिरवार ने बताया कि शिकायत की कॉपी के आधार पर विधायक के खिलाफ छेड़छाड़ की धारा में एफआईआर दर्ज किया गया है और इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में भोपाल और हबीबगंज जीआरपी पुलिस ने मदद की थी। साथ ही इस मामले में महिला के पति ने भी ट्वीट कर रेल मंत्री और रेलवे के अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।